गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ और बड़ा सा कुछ और भी अच्छा हुआ। हाँ, चूँकि आपसे मुलाकात मुझे बहुत पहले हुई थी एक बार, तो सर बहुत एक इच्छा जगी रहती थी कि जी कब कब मिलेंगे फिर, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर में हमेशा सोचता था मैं। सर एक चीज़ है, चूँकि आज मैंने देखा आपको, कई लोग जो है आपको देखते ही सरप्राइज हो जा रहे थे कि सर आप फिल्म इंडस्ट्री से हो, ठीक है, कैसा लगता है सर? फ्रैंकली बताओ, हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगता है कि लोग आपको पहचानते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया का कोई भी काम दो तीन ऐषणाओं की वजह से करता है। इसमें बहुत पहली होती है अर्थ ऐषणा, कि धन मिल जाएगा, जीवन कैसे चलेगा, जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये धर्म के तुरंत बाद अर्थ आ जाता है, तो अर्थेषणा। दूसरी चीज़ होती है कामेषणा, कि भाई इसके ज़रिए मुझे मनोरंजन के बहुत साधन मिलेंगे, या काम के दूसरे भी कारण आपको पता है, वो चीज़ों की प्राप्ति होगी जो कि बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है मनुष्य जाति के लिए, बल्कि पूरी एनिमल किंगडम के लिए, जिसके भी हम हिस्सा हैं। दूसरी तीसरी चीज़ होती है लोकेषणा, जो कि एनिमल किंगडम का हिस्सा नहीं है, जो मनुष्यता का हिस्सा है। लोकेषणा मीन्स लोगों में मैं पहचाना जाऊँ, समाज में मैं जाना जाऊँ। ये भी एक बड़ी भारी एक ज़रूरी रिकॉग्निशन की बात होती है ना। जब आपने देखा होगा ड्राइंग रूम में, जब कोई कहता है अपने बेटे से कि बेटा कविता सुनाओ, तो वो नौकर का बच्चा जो कि किसी को कविता नहीं सुना, वो हम भी सुनाएं, वो भी चाहता है उसको भी रिकॉग्निशन मिले। तो लोकेषणा बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा लगता है कि लोग पहचानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जिस तरह का क्रेज़ फिल्मी लोगों के लिए है, उतना बहुत दुनिया में देखने को नहीं मिलता है। और क्रेज़ अगर लोगों से है कि लोग आपसे मिलना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, यहाँ तक तो बहुत ठीक है। क्रेज़ जब इस चीज़ में ट्रांसलेट होने लगता है कि आप अपने अखबारों को उठा के देख लें, तो रोज़ अखबार में आपको जितने कलर पेज और जितना कॉलम सेंटीमीटर सिनेमा को डेडिकेट किया जाता है, उतना महत्वपूर्ण चीज़ों को डेडिकेट नहीं किया जा सकता। सीमेंट की इंडस्ट्री ले लीजिए, सीमेंट की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। आपको लगता है कि सिनेमा इंडस्ट्री उससे बड़ी है? नहीं भाई, सिनेमा इंडस्ट्री सीमेंट की इंडस्ट्री की 100वां हिस्सा भी नहीं है। अच्छा। लेकिन सीमेंट के बारे में कितना लिखा जाता है हमारे अखबारों में? बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। अगर आपने अंबुजा सीमेंट का नाम भी सुना, तो अभी सुना कल परसों, जो अडानी के शेयर गिर गए, जिसने भी हाल में ही खरीदा था, साल भर भी नहीं हुए खरीदे हुए, तब तो आपने अंबुजा सीमेंट का नाम, वरना कौन सीमेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितनी अच्छी सीमेंट आ रही है, कितनी अच्छी बुरी सीमेंट आ रही है। जो सीमेंट के एड्स होते हैं वो सच्चे होते हैं कि झूठे होते हैं, किसी चीज़ में हम बात ही नहीं करते। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की हर चीज़ पे हम बात करते हैं, खास करके उसके ग्लैमर पे, कि फलानी हीरोइन अपने बच्चे को स्तनपान कराएगी। अरे भाई, मेरी माँ ने भी कराया था, उनकी माँ ने भी कराया था, उनकी माँ ने भी कराया था, आपकी माँ ने भी कराया होगा। इसमें क्या खास बात है अगर कोई माँ, हिंदुस्तानी माँ, अपने बच्चे को स्तनपान कराने जा रही है? लेकिन हम उस स्त्री के, उस हीरोइन के स्तनों में और स्तनपान से होने वाले नुकसान में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्यों भाई? उसको माँ बनने तो बेचारी को क्यों लिख रहे हो उसके बारे में? उसको माँ बनने का सुख लेने दो। लेकिन हम उसको ग्लैमराइज करते हैं बहुत ज़्यादा। ये ग्लैमराइजेशन और ये पागलपन बहुत अच्छा नहीं है। समाज में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिल्मी सितारे हों, और चाहे वो नेता हमारे हों, चाहे वो अफसर हमारे। अच्छा सर, कई बार पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, ज़्यादातर उनके साथ देखता हूँ क्या कि ऑब्वियसली ग्लैमर की तरफ तो भागते हैं, बिल्कुल। और ख़ासकर मोबाइल है सर, तो रिएक्शन टाइम इसमें बहुत कम होता है। जो चीज़ सर्च किया तुरंत आ गया। ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी भी मानता हूँ मैं, लेकिन पॉजिटिविटी भी है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एक लेवल ऑफ सिविलाइजेशन के साथ अटैच्ड होना चाहिए उस बच्चे की प्रैक्टिस में, वो ऐसा नहीं रहता। जिस कारण से बहुत लोग सर आज के समय में डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। हाँ, देखिए, डिप्रेशन के बहुत सारे कारण एक हैं कि हम धीरे धीरे इतनी मटेरियलिस्टिक सोसाइटी बनते जा रहे हैं, और ये मोबाइल हमको दिखाता है कि भाई फलाने के पास ये है, या ये भी चीज़ उपलब्ध है, या एक ऐसी बोतल भी उपलब्ध है जिसमें ढक्कन नीचे है, तो भाई हमारे पास तो ऊपर के ढक्कन वाली बोतल है। तो इतना हम चीज़ों को देखते हैं, और हमारे पास जब वो चीज़ें नहीं हम पा पाते हैं, तो एक तरह का एक डिप्रेशन पैदा होता है दिमाग में, या वो सपने हमको जो मोबाइल दिखाने लगता है, उस सपनों के ना पूरा होने से भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं।
एक तरह का कंपटीशन जो पीयर ग्रुप से होता है उसको लेकर के भी हम डिप्रेशन में चला है। उसके पास 1 लाख लाइक्स हैं, हमारे पास तो 10 लाख 10 ही लाइक्स हैं या डिसलाइक्स हैं, जो भी है, तो मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। वही लोकेशणा वाली बात जो मैंने पहले कहा था, तो उससे डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। कुल्हाड़ी जो है वो बहुत काम की चीज़ है, वो मिट्टी खोदने के काम आती है, वो पेड़ काटने के काम आती है। कुल्हाड़ी से आप एक दूसरे का सर भी काट सकते हैं, तो कुछ कुल्हाड़ी नहीं बननी चाहिए तो ऐसा नहीं होगा। एक लाइन याद आ रही सर कुल्हाड़ी पे कि लकड़ी में लोहे का दस्ता न होता तो जंगल के कटने का रास्ता न होता। आपके काशी के एक बहुत बड़े राइटर हैं जो कि BHU में, इसी कैंपस में जहाँ हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदी विभाग के वो अध्यक्ष थे, जिनका नाम है काशीनाथ सिंह जी। काशीनाथ सिंह जी की एक बहुत सुंदर कहानी है जंगल जातकम, जिसमें इसी चीज़ की बात है कि अचानक एक दिन क्या होता है कि कुछ लोग जंगल में आ जाते हैं और पेड़ों से कहते हैं कि हमारे सामने तुम झुक जाओ, हमारी गुलामी मान लो, वरना हम तुमको काट डालेंगे। और काट डालेंगे कैसे? क्योंकि उनके पास लोहे के फल हैं। अच्छा। लेकिन जब वो पेड़ों को काटना शुरू करते हैं तो उनके हाथ में इतनी चोट लगती है कि वो काटने वाटने की बात भूल ही जाते हैं, वो कहते हैं। लेकिन इतने में बांस को कुछ घूस देके वो समझौता कर लेता है और बांस तैयार हो जाता है फल का साथ देने को, और वहाँ से पहली कुल्हाड़ी बनती है। और जिस दिन जंगल का वो एका टूटता है और वो बांस जंगल का साथ छोड़ के लोहे का साथ देने लगता है, पूरा जंगल काटने लगता है। बहुत सुंदर कहानी है जंगल जातकम। आपने जो 2 लाइनें की सुनाई मुझे उससे काशीनाथ सिंह की कहानी याद आई। सर एक कुछ युवा पीढ़ी के लिए बता दीजिए हमें कि क्या करना चाहिए जब वो ये सोचता है कि हम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जब उसकी नज़र पड़ती है, उसका मन स्थिति जो है उधर की तरफ मतलब कदम बढ़ाने को बेकरार होता है, तो क्या उसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? बेसिकली करने पे थोड़ा सा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन मैं उस युवा से ये पूछना चाहता हूँ एक प्रश्न, जो भी है, मान लीजिए आप ही हैं, सर बताइए जरा। आपने कहा जो युवा सपने देखने लगते हैं या जाना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, बहुत अच्छी बात है, क्यों ना जाएं। फिल्म इंडस्ट्री इस युग की सबसे नई कलाओं में से एक है, जिसमें वैसे पहले कहते थे कि रंगमंच में सारी कलाएं समाहित हैं। रंगमंच में डांस भी है, रंगमंच में अभिनय भी है, रंगमंच में पेंटिंग भी है, रंगमंच में स्कल्पचर भी है, सारी चीज़ें शामिल हैं। और वो रंगमंच भी जिसमें शामिल हो जाता है वो सिनेमा भी। सिनेमा में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितनी चीज़ों का मैंने नाम लिया, ये सरस्वती के जितने रूप हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो नर्तन हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, तो चाहे वो स्पेस की कला, इन सारी कलाओं को ज़रूर सीखें, तभी वो रंगमंच में जाएं, तभी वो फिल्मों में जाएं, क्योंकि फिल्मों में इन सब का मिश्रण है। आपको मुझे तो एक्टर बनना, मुझे क्या मतलब? अरे भाई, एक्टर बनने को भी अगर तुम मेकअप करोगे तो कैसे करोगे? एक्टर बनने में तुम डायलॉग पढ़ोगे तो समझोगे नहीं तो कैसे पढ़ोगे? केवल काखा गागा पढ़ने से डायलॉग पढ़ना नहीं हो जाता है ना। जैसे हम लोग अक्सर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं कि डॉक्टर ने क्या लिखा। काखा गागा तो हम पढ़ लेते हैं, ABCD तो हमको आती है, फिर भी हम लॉयर का डॉक्यूमेंट नहीं समझ पाते। उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, और रंगमंच की ट्रेनिंग, फिल्म की ट्रेनिंग आज की तारीख में उपलब्ध है। एक ज़माना था जब BHU में मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, सब लोग वैद्य जी के चरणों में बैठ के सीखते थे। आज तो आप ऐसे लोगों के पास नहीं जाते ना, आप कहते हैं डिग्री क्या है? आयुर्वेद का डॉक्टर फिर भी डिग्री क्या है, कहाँ से पढ़ के आया? BHU से पढ़ के आया क्या? आयुर्वेद संकाय से? तब तो हम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो वैसे ही आज की तारीख में ट्रेनिंग इज़ द वेरी नेसेसरी थिंग। जो भी चीज़ आप करें। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आपने मुझसे प्रश्न किया, आप बताइए, अगर आपका छोटा भाई है, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? सबसे पहले तो कोशिश करूँगा कि बैट और बॉल उसको खरीद के देंगे। वो तो देंगे। आप फिर और कुछ सीरियस क्रिकेटर बनना चाहते हो? वो तो आपको बचपन में किसी ने ला के दे दिया होगा, उसकी छठी में और उसके 6 साल के बर्थडे में किसी ने एक प्लास्टिक का बैट और एक बॉल ला के दे दिया होगा। बाद में आपने उसको लकड़ी का भी खरीदवा दिया होगा। फिर उससे क्या, जब बेटा मोहल्ले में प्रैक्टिस करो, इतना ही काफ़ी नहीं। अगर उसको सीरियस क्रिकेटर बनना है, सीरियस क्रिकेटर बनने के लिए आप कहेंगे बेटा किसी एकेडमी में जाओ, तो आपसे कहेगा कि नहीं दादा, यहाँ तो कोई एकेडमी अच्छी है नहीं। तो आप कहेंगे बेटा रांची जाओ ना, वहाँ पे धोनी ने एक एकेडमी खोली है। या लखनऊ जाओ ना, वहाँ पे पूरा स्पोर्ट्स एकेडमी है जो सरकार ने खोली है।
अगर वो और अच्छा हुआ, बॉलिंग में अच्छा हुआ, तो आप उसको कहेंगे बेटा बॉलिंग क्योंकि तुम अच्छी कर रहे हो और फास्ट कर रहे हो तो मद्रास में MRF की एकेडमी है, वहाँ जाओ। अगर उससे भी अच्छा हो गया और उसने कहा दादा अब तो मैंने वहाँ के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अब क्या करूँ, अभी भी इंडिया का नंबर नहीं लगा है, तो आप कहेंगे बेटा मेलबर्न में एक बहुत अच्छी क्रिकेट की एकेडमी है, वहाँ जाओ, जहाँ MCC का ग्राउंड है, वहाँ जाओ। फिर वो ट्रेनिंग करके आपका भाई निकलेगा तो कहीं अच्छा खेलेगा। इंडिया टीम में नहीं भी जगह मिलेगी तो IPL में जगह मिलेगी, IPL में नहीं भी मिलेगी तो क्लब क्रिकेट खेलेगा, क्लब क्रिकेट यहाँ से लेके इंग्लैंड तक खेलेगा और दुबई तक खेलेगा और बांग्लादेश तक खेलेगा। तो इसलिए ट्रेनिंग खेल है, खेल में क्या ट्रेनिंग बल्ला उठाओ मारो, ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। तो वैसे ही फिल्मों में अगर आपको जाना है तो ट्रेनिंग कीजिए। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जाइए, पूना में सत्यजित रे फिल्म एंड टेलीविज़न एकेडमी जाइए, कलकत्ते में प्रसाद स्कूल जाइए, मद्रास में, अच्छे स्कूल में जाइए। और इन सब स्कूलों के अगर मैं आपको प्रिंसिपल का नाम पूछे तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ग्लैमर वाले स्कूल में मत जाना जहाँ सबको पता है कि वहाँ एक सितारा का नाम जुड़ा हुआ उससे। अक्सर लोग सितारों के नाम से चले जाते हैं। सितारों के नाम से अच्छे स्कूल नहीं होते हैं, सितारों के नाम से अच्छा पैसा लेने का धंधा होता है। तो भारतवर्ष में अच्छी ट्रेनिंग वहाँ मिलती है जहाँ बहुत कम पैसा लगता है, जैसे पूना, जैसे BHU में कम पैसे लगते हैं ना। यही आप प्राइवेट किसी स्कूल में जाके दिखा दो आपको कितने पैसे लगते हैं, बताएंगे आप। तो वहाँ जहाँ बेटा बड़ा पैसा लेते हैं, वो बड़े नाम हो, बड़े बड़े फलाने सर और ढिमकाने सर जो बोर्ड में लगे रहते हैं, उन सर के पास जाने की ज़रूरत तभी पड़ेगी बेटा जब आपके पैर धरती पे ठीक से जमे नहीं होंगे, बेसिक ट्रेनिंग की वजह से। अच्छा सर, अभी जो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग आते होंगे तो उनके अंदर मतलब जैसे एक आम लोगों में देखा जाता है कि धैर्य कम हो रहा है, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग अब जा रहे हैं उसका सामना तो उन्हें भी करना पड़ता होगा पैसेंस में? धैर्य के बिना तो मतलब पहले और आज में दो चीज़ें। मैं साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, मतलब कोई उनके अपोज भी नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। लेकिन उनके दो शब्दों पे मुझे बहुत श्रद्धा है, एक श्रद्धा और एक सबूरी। साईं बाबा के हर मंदिर पे आपने दो शब्द लिखे देखे, श्रद्धा और सबूरी। एक तो श्रद्धा, मेरी श्रद्धा कि मैं फिल्म में ही काम करूँगा, मेरी श्रद्धा फिल्म है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, डिवोशन, एक ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है सबूरी, सबर। सबर रखो और श्रद्धा रखो, एक चीज़ से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा बहुत है लेकिन सबर नहीं है। अभी इंस्टेंट नूडल चाहिए मुझे 2 मिनट में, तो काम नहीं चलेगा। या सिर्फ सबर ही सबर है मगर श्रद्धा नहीं तो भी काम नहीं चलेगा। श्रद्धा और सबूरी अगर आप दोनों रखेंगे, दैट्स द मंत्र टू सक्सेस। कुछ मेरे चैनल के लिए कुछ कहना चाहोगे जो BHU को समर्पित? मुबारकबाद हो आपको कि आपने चैनल खोला है। आज कितना डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है कि छोटे छोटे चैनल सब लोग खोल सकते हैं और उनसे अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन यही एक गड़बड़ी भी है कि इतने सारे छोटे छोटे चैनल इतना झूठ बोल रहे हैं सिर्फ पॉपुलरिटी पाने के लिए या सिर्फ नंबर्स पाने के लिए। तो अब ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप सिर्फ नंबर्स पाना चाहते हैं, सिर्फ पैसे जोड़ना चाहते हैं, या अपने चैनल के ज़रिए कुछ सच, कुछ छुई बातें, कुछ अनसुनी बातें, कुछ ऐसी बातें, कुछ कड़वी बातें भी लोगों तक पहुंचाना। नहीं, सोचा यही है जो सर, कि नींद की तरह हो कि खाने में भले कड़वा लगे लेकिन अंदर जाके आपका लाभ करे। मतलब एक चीज़ ज़रूर सोचा है कि बात सच्चा हो भले ना अच्छा हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक